प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसको समझने की ज़रूरत है क्योंकि शीर्षक है, क्या आप यीशु को जानते हैं? क्या आप यीशु को जानते हैं? देखिए, नाम से तो हम बहुत लोगों को जानते हैं, लेकिन जानने के बाद एक और प्रक्रिया आती है और वह है पहचानना। जानना अलग चीज़ है और पहचानना अलग चीज़ है। जानते तो सब हैं कि हाँ यीशु है, कोई है, यीशु है कोई। कल एक फ़ोन आया था एक बहन का मेरे पास, तो कह रही यीशु भगवान के पास हम जाते हैं। मैंने कहा यीशु भगवान नहीं है, यीशु प्रभु है। तो जानते तो सब हैं, लेकिन ज़रूरत है यीशु मसीह को पहचानने की। तो आज इस बात पर हम बात करेंगे कि क्या हम यीशु मसीह को सिर्फ जानते ही हैं या अच्छी तरह से पहचानते भी हैं। जब हम किसी की पहचान में आ जाते हैं तब हमारे बड़े बड़े काम होते हैं। आप ऐसे ही देख लीजिए, सरकारी महकमे में आप जाइए, वहाँ पर आपको किसी की सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको किसी जान पहचान वाले की वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी कि किसी का नाम लेके मैं वहाँ पर घुस जाऊँ तो मेरा काम हो जाएगा कि मैं उसकी तरफ से आया, मुझे उसने भेजा है। तो जान पहचान होनी बहुत ज़रूरी है इंडिया में, सरकारी महकमों में, कि जाकर हमारे काम हो जाएं। प्राइवेट में भी होता है कई बार कि किसी के नाम के द्वारा हम जाते हैं और हमारे काम हो जाते हैं, क्योंकि जिससे हमारी जान पहचान है उसकी जान पहचान उस ऑफिस में होती है ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए। नहीं तो बहुत समय लगता है, सरकारी कामों में बहुत टाइम लगता है। वो घुमाते फिरते इधर से उधर, उधर से इधर जाओ, ये करो, एक साइन तक के लिए वो महीनों लगा देते हैं। खैर, ये तो अलग बात है, लेकिन हम जानेंगे आज इस बात पर कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं। अगर जानते हैं तो हम कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं, हम उसे पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे। हमें यीशु मसीह को पहचानने की ज़रूरत है और पहचानने की जो प्रक्रिया है, पहचानने का जो हमारे पास एक ज़रिया है वो है हमारे पास बाइबल। हम उसके ज़रिए प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, चारों गोस्पेल पढ़ के, प्रेरितों के काम पढ़ के। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है, बहुत आसान सवाल है, लेकिन हो सकता है बहुत से लोगों को समझ में ना आए। सवाल है कि आज्ञा का सारांश क्या है? आज्ञा का सारांश क्या है? हिंट के लिए बता दूं, तीमुथियुस की पुस्तक से यह सवाल मैंने लिया है आज कि आज्ञा का सारांश क्या है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है और अगर आप चाहते हैं हमारी बाइबल कॉलेज की बुक्स परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी बुक चाहिए। उसी समय आपको एक संदेश आएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जो मेरा ड्रीम है उसके लिए प्रार्थना करते रहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी उस कार्य को शुरू करें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। बहुत से घरों में बहुत सी चिंताएं हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं प्रभु जी, लड़ाई झगड़े हैं, मन मुटाव है, बांझपन है, कर्जा है, नशा है, बेरोजगारी है प्रभु जी, तलाक की समस्या है, बुरी बुरी बीमारियां हैं, कमी घटियां हैं मेरे प्रभु जी। ये सब अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। परमपिता परमेश्वर, जो लोग खो गए हैं उन्हें भी अपनी निगरानी में उनके घरों तक वापस पहुंचा ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है, क्या आप यीशु को जानते हैं? जब जानते हैं तो कोशिश करें यीशु मसीह को पहचानने की। कैसे पहचानेंगे हम? ये जानने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक स्त्री थी, जो सामरी स्त्री थी। जब वो पानी भरने के लिए कुएं पर आई तो वहां पर यीशु मसीह बैठे थे। चले गए थे खाना लेने के लिए, यीशु मसीह बैठे थे कुएं पर। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि मुझे पानी पिला। स्त्री ने कहा कि तू तो यहूदी है और मैं सामरी हूं, तो मुझसे पानी मांग रहा है। तब यीशु मसीह ने एक बात उससे कही। आइए देखें क्या कहा यीशु मसीह ने। देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 10 पद। यहां लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। लिखा है कि और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला। हमें यीशु मसीह को जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? जब यीशु मसीह को उसने जाना कि यीशु मसीह है, उसके बाद जब यीशु मसीह से उसने बातचीत की, तब वो पहचान गई कि यही उद्धार करता है। फिर उसने गांव में जाकर लोगों को बताया और पूरा गांव जो है वो विश्वास में आ गया। दोस्तों, जानना ही जरूरी नहीं है प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को पहचानना भी बहुत जरूरी है। बाइबल में एक स्त्री है जिसका जिक्र हम पढ़ते हैं और बहुत बार इसका प्रचार आपने सुना होगा और आप उसे अच्छी तरह से जानते हैं। उस स्त्री को, वो स्त्री है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। 12 वर्ष से वो जानती थी यीशु मसीह को, लेकिन पहचानी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, उसने अपना सारा धन जो है वो वैद्यों में खत्म कर दिया। डॉक्टरों के पास जा जाकर उसने क्या किया, अपना सारा पैसा खत्म कर दिया। लेकिन जब वो उसे पहचानी, तब क्या हुआ, वो वहां पर गई, यीशु मसीह के दामन को पकड़ा और यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ्य निकली। और क्या हुआ, यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। जब हम यीशु मसीह को पहचान जाएंगे दोस्तों, तो इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में भी काम करेगा। हमें कैसे जानना है यीशु मसीह को, कैसे पहचानना है? आइए देखेंगे। अय्यूब की पुस्तक में एक बात लिखी है। अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय और उसका 2 पद लिखा है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। सिर्फ ये ही जानना कि वो यीशु है, हमें ये भी जानना है, ये भी पहचानना है कि वो सब कुछ कर सकता है। ये बहुत जरूरी बात है कि हमें ये बात जानने की जरूरत है। जिस दिन ये बात हमारे दिमाग में बैठ जाएगी ना कि वही है जो सब कुछ कर सकता है, फिर हम इधर उधर नहीं भटकेंगे। उस स्त्री की तरह जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, इधर उधर भटकती रही, सारा पैसा खर्च कर दिया, अंत में कहां आना पड़ा? अंत में यीशु मसीह के पास ही उसको आना पड़ा। तो लिखा है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। एक व्यक्ति है जो 100 साल का हो जाता है, 99 वर्ष की उसकी वाइफ है, और ऐसी उम्र में किसके बच्चे पैदा होते हैं? अब्राहम और सारा को इसी उम्र में औलाद दी। किसने? परमेश्वर ने, परमेश्वर ने दी। जब परमेश्वर अब्राहम के घर पे गए थे, जब तब परमेश्वर ने कहा, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? कोई काम कठिन नहीं है खुदा के लिए, परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। क्योंकि अय्यूब अपनी पुस्तक में लिखता है 42 अध्याय के 2 पद में कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता। अपने हाथों को उठाकर कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं जान गया हूं, मैं जान गई हूं कि तू ही है जो सब कुछ कर सकता है। प्रभु तू मेरी जिंदगी से सारे दुखों को दूर कर सकता है, मेरी जिंदगी से सारी बीमारियों को दूर कर सकता है, मेरी जिंदगी से प्रभु तू सारे दुख तकलीफें को और प्रभु जी उस सारी व्यर्थ की बातों को दूर कर सकता है। मेरे घर से प्रभु तू नशे की बीमारी को दूर कर सकता है, कमी घटी को दूर कर सकता है। प्रभु मेरे घर से लड़ाई झगड़ों को दूर कर सकता है और प्रभु जी बांझपन को दूर कर सकता है और हर एक समस्याओं को तू ही दूर कर सकता है प्रभु, क्योंकि मैंने जान लिया है कि सब कुछ करने वाला तू ही है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर इस तरह से प्रभु की महिमा कीजिए कि सब कुछ तो प्रभु करता है, तो फिर मैं कहां जाऊं? यीशु मसीह ने एक बार प्रचार किया
कि मेरा मांस जो है वो खाने की वस्तु और मेरा लहू पीने की वस्तु है। तो कुछ लोग थे जो नागवार गुजरे उनको ये बात, और वो वहाँ से लौट कर चले गए, जो यीशु मसीह के अन्य चेले थे। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? पतरस ने कहा कि हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। तो हम कहाँ भटकें दोस्तों? हम क्या डॉक्टरों के, मुल्ला मौलवी पंडितों के पास चक्कर लगा लगा के, जादू टोना, तंत्र मंत्र, इन जगहों पर हम अपनी दो चीजें खराब करते हैं, अपना धन, अपना विश्वास हम खत्म कर देते हैं। जबकि हमारे पास एक ऐसी शख्सियत है जो सब कुछ कर सकता है। ये पहचानने की जरूरत है हमें। जानते तो हैं कि यीशु है, लेकिन पहचानना पड़ेगा कि सब कुछ तो वही करता है, सब कुछ वही करता है। जब मैं बीमार पड़ा था जनवरी में पिछले साल, तब मैं जानता था कि यीशु ही है जो सब कुछ कर सकता है। मैं बार बार कहता रहा कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। एक मृत्यु की सैया पर मैं था, मृत्यु के फाटकों से प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे खींच के मुझे निकाला और ऊंचे स्थान पर खड़ा कर दिया। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, यीशु मसीह ने सारी रस्सियों को तोड़ डाला। क्यों? क्योंकि वही है जो सब कुछ कर सकता है, वही है जो सब कुछ कर सकता है। वचन में एक अंधे भिखारी का जिक्र है, वो चैप्टर मैं छोटा सा पढ़ूंगा, देखेंगे वहां पर वो किस प्रकार से एक बात कहता है। मरकुस रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं 10 अध्याय और उसके 46 पद से जब हम पढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है, वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। यीशु मसीह आगे 12 चेले, पीछे फिर बड़ी भीड़ है। और इतनी बड़ी भीड़ में अगर हमारे घर के गली में से कोई 10-12 लोग भी बातें करते हुए जाएंगे, ऐसा लगेगा बहुत सारी भीड़ है। तो ये तो हजारों लोग थे, जब जय जयकार भी कर रहे होंगे और बातचीत भी कर रहे होंगे, तो बड़ा शोर था। आगे देखिए क्या लिखा है कि यह सुनकर कि यीशु नासरी, क्या लिखा है? ये सुनकर, इसका मतलब है यीशु मसीह की जय जयकार करते हुए जा रहे थे लोग, और यीशु मसीह को ये भिखारी जानता था। लिखा, ये सुनकर कि यीशु नासरी है, वो पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। वो जानता था यीशु मसीह को, उसने पुकारा। आज हम भी जानते हैं, हमारे घर में बाइबल है, फिर भी हम कहाँ जाते हैं? मुल्ला मौलवी पंडितों के पास अपना पैसा खर्च करते हैं, जादू टोने तंत्र मंत्र वालों के पास जाते हैं और अपनी बीमारियों को दिखाते हैं, कहते हैं कि हमें चंगाई दो। वो हमारा पैसा खा जाते हैं, हम ठीक भी नहीं होते, हार कर हमें चर्च आना पड़ता है। ये अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा, जब इसने सुना कि यीशु है, तो उसने पुकार कर क्या कहा? क्या कहा उसने? पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। पुकार कर कहा उसने। और आगे देखिए क्या लिखा है 48 पद में। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। क्यों डांटा था? क्योंकि इतना शोर था कि उसकी आवाज वहां जा नहीं पा रही थी। लेकिन जब हम हृदय से पुकारते हैं, तब वो आवाज प्रभु यीशु मसीह के कानों में पहुंच जाती है, उसके कानों में जो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है दोस्तों। वो हमारे घर की परिस्थितियों को बदल सकता है, वो हमारे बिगड़े हुए बच्चों को संभाल सकता है, सुधार सकता है, वो हमारे नशेड़ी बच्चों को पास्टर बना सकता है, वो हमारे घर की हर एक समस्या को दूर कर सकता है, वो हमारे घर की कमी घटियों को दूर कर सकता है, हमारे किचन के जो डिब्बे हैं खाली पड़े हैं वो उन्हें भर सकता है, वो हमारी छूटी हुई नौकरी को लगा सकता है, हमारे ठप पड़े बिजनेस को वो चला सकता है, हमारी उम्र चाहे कितनी भी हो जाए वो हमें एक संतान की आशीष दे सकता है। सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। कौन? मेरा और आपका यीशु सब कुछ कर सकता है। वो एक बार आकर तो देखिए उसके पास, एक बार पुकारिए तो सही, कहिए तो सही कि हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। ये आवाज उसके कानों तक जानी चाहिए, वो समझ जाएगा कि ये मेरे जान पहचान के लोग हैं और इन्होंने मुझे पुकारा है। अब सुनिए क्या लिखा है आगे 49 पद में। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। वो कानों तक यीशु मसीह के पास पहुंच गई। यीशु मसीह जान गए कि इसने मुझे जान लिया है, इसने मुझे पहचान लिया, इसलिए नाम लेकर उसने मुझे बुलाया, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हम जिसे जानते हैं, पहचानते हैं, उसके नाम को अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, इसलिए हम उसे नाम लेकर पुकारते हैं। भीड़ में बहुत सारे लोग जा रहे हैं और आपका दोस्त उसमें जा रहा है और आप उसे जानते हैं, तो आप उसको पुकारेंगे जॉन, और वो रुक जाएगा,
क्योंकि आपने उसको नाम लेकर पुकारा है, आप उसे जानते हैं। यीशु मसीह भी इसीलिए रुक गए क्योंकि ये अंधा भिखारी यीशु मसीह को जानता था, पहचानता था कि ये चंगा करने वाला यीशु। देखिए स्पष्ट हो जाएगा आखिर में जाकर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उसे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। जो लोग उसे मना कर रहे थे वो ही कह रहे हैं कि चल तुझे वो बुलाता है। 50 पद में लिखा है, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यही वो सवाल है दोस्तों जो आज मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह तब करेंगे जब मैं और आप उसे जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। वो कहेगा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूं? क्या चाहती है? हे रीना, तू क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूं? हे जानवी, तू क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूं? हे राकेश, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? परमेश्वर ऐसे नाम लेकर बुलाएगा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? इस अंधे भिखारी से प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। बस यही वो मौका है कि हम अपने हृदय की बात खोलकर प्रभु से कह दें। लिखा है, उसने यीशु से इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। वो पहचानता था, वो जानता था कि यही है जो मुझे चंगा कर सकता है। और क्या हुआ? 52 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो गया। तुरंत काम होगा उसी समय जब हम यीशु को हृदय से पुकारेंगे। उसी समय हमारे जीवन की सारी समस्याएं, दुख, तकलीफें, हर एक ऐसी बातें जो हमें परेशान करके रखती हैं दूर हो जाएंगी। शर्त क्या है? प्रभु को पहचानना है, उसको जानना है और हृदय से उसको पुकारना है कि हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु मसीह कहेंगे, तू क्या चाहता है, तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं? सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि लिखा है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि आज्ञा का सारांश क्या है? सारांश का मतलब होता है निचोड़। आज्ञा का सारांश क्या है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है और अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी बुक चाहिए। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो हमारा जो दर्शन है मेरा, उसे पूरा करने में मेरी मदद सहायता करें, आगे आए ताकि हम जल्दी से जल्दी इस कार्य को शुरू करें। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए कि सब कुछ करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए उससे अपनी जान पहचान को बढ़ा लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।